हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉट जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पंचवर्षीय योजनाएं। ये जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स से टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक से सारे क्वेश्चंस क्लियर कर लेंगे। एक भी क्वेश्चंस छूटेगा नहीं अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह अच्छे से देख लेते हैं तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को गठन हुआ था और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के गठन जो करता है वो प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद को गठन किया गया। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, जो कि योजना आयोग को आगे बढ़ाता है, कार्य करता है, इसी से संबंधित है। तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद को गठन किया गया। अब देखते हैं आगे। पहला पंचवर्षीय योजना है 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुआ, लेकिन अंतिम प्रारूप दिसंबर 1952 में प्रकाशित हुआ। तो ऐसे में सभी लोग जानते हैं कि पहला पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुआ था और यहीं से हम लोग गिनती करते हैं पहले पंचवर्षीय योजना की। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पहला पंचवर्षीय योजना है जो कि 1951 से 1956 5 वर्षों का जो होता है ये पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना टोटल कुल मिलाकर 12 योजनाएं चली हैं, जो कि 1951 से लेकर 2017 तक चली हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इनको कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले हम लोग इनको याद रखने के लिए इसमें कुछ पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ गैप हो गए हैं, जो कि अभी हम अंदर पढ़ेंगे कि क्यों गैप हुए। उन गैपों को हमें याद कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि हमें कितनी पंचवर्षीय योजनाएं कब कब हुई थी। तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं टोटल हुई हैं, जिनमें हमें 3 गैप को याद कर लेंगे तो आसानी से सभी पंचवर्षीय योजनाएं याद हो जाएंगी हमें। तो देखते हैं पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला। ठीक है, टोटल 12 चले, यानी अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से 2017 तक चला। तो 2017 तक चला। इन पंचवर्षीय योजनाओं में 3 गैपें आई। पहला गैप, दूसरा गैप और तीसरा गैप। 3 गैपों में हम लोग देखते हैं कि पहला जो गैप है वो 1966 से 69 के बीच, यानी कि बीच में इसके गैप है 3 साल तक। 3 साल तक ये 66 से लेकर 69 तक इसका गैप हुआ। दूसरा जो गैप है वो है 1978 से 80 तक। 1978 से 1980 तक दूसरा गैप है। और तीसरा गैप देखते हैं 1999 से 1992 तक तीसरा गैप। यानी कि इन 3 गैप को याद कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा 1951 से 5-5 वर्ष जोड़ते जाएंगे और इन तीनों गैपों को याद कर लेंगे तो हमें पूरे पंचवर्षीय योजनाओं की डेट याद हो जाएंगी। तो दोस्तों देखते हैं पहले पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला, जिसका प्रारंभ 1 अप्रैल 1951 से हुआ। तो 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई पहली पंचवर्षीय योजनाएं, जिसका उद्देश्य मेन उद्देश्य जो होता है वो था कृषि, सिंचाई एवं विद्युत। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि, यही पूछेगा कृषि, फिर सिंचाई और फिर विद्युत।
तो पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो किस मॉडल पे आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। ये इम्पोर्टेंट है। पहला पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है और इसका उद्देश्य क्या था? कृषि। तो इसी पहली पंचवर्षीय योजनाओं में हमें देखना है कि क्या क्या स्थापना हुआ। जैसे देखते हैं, भाखड़ा नांगल स्थापना हुआ, दामोदर घाटी स्थापना हुआ, हीराकुंड बांध परियोजनाएं हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना में। यही पूछ देगा कि इस क्वेश्चन से बनाकर पूछ देगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में किन किन चीज़ों की परियोजनाएं हुई। तो हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नांगल और दामोदर घाटी, जो कि ये सिंचाई से जुड़े हैं, विद्युत से जुड़े हैं और कृषि से भी जुड़े हैं। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में आ जाएंगे। इसमें देखते हैं 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई और 1952 में ही परिवार नियोजन की भी स्थापना की, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इन दोनों का भी गठन किया गया। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो था 2.1%। जो लक्ष्य था उसका ग्रोथ का लक्ष्य था वो 2.1% था और प्राप्ति कितना का हुआ था? तो 3.7% का प्राप्ति हुआ था, यानी कि ज़्यादा प्राप्ति हुआ था, लक्ष्य से ज़्यादा प्राप्ति इसका हुआ था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है वो 2.1% है और प्राप्ति हुआ था 3.7% का। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा पंचवर्षीय योजना। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था वो अब 1956 से 61 तक चला। 1956 से 61 तक चला। इस योजना में औद्योगिकरण को बल दिया गया, पूंजीगत उद्योग तथा भारी उद्योग दिए गए। यानी पहला जो था वो कृषि पर आधारित था और दूसरा औद्योगिकरण पर आधारित था। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण पर आधारित था और इसका जो मॉडल है वो नेहरू महालनोबिस पे है। इसका मॉडल जो है वो नेहरू महालनोबिस पे आधारित है। इस योजना के अंतर्गत राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात फैक्ट्री, चित्तरंजन लोकोमोटिव स्थापित किए गए। चूँकि ये जो योजना थी औद्योगिकरण पे आधारित थी, इसलिए यहाँ पे भिलाई, दुर्गापुर, चित्तरंजन लोकोमोटिव स्थापित किए गए। तो इनमें देखते हैं हम कि जो राउरकेला था वो जर्मनी की सहायता से 1957 से 58 में बनाया गया था, जो कि उड़ीसा में है। तो राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी की कंपनी की सहायता से बनाया गया था। भिलाई जो है वो रूस की सहायता से बनाया गया था, छत्तीसगढ़ में है। और दुर्गापुर जो है वो ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और दूसरा पंचवर्षीय योजना का जो ग्रोथ है उसमें लक्ष्य है 4.5% का, लेकिन प्राप्ति कितना हुआ था? 4.2% का। तो इससे कम हुआ प्राप्ति। लक्ष्य 4.5% और प्राप्ति 4.2% का। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो पूरा का पूरा कंटेस्ट याद हो जाएगा। इसमें से हर एक पॉइंट लिया गया है, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। योजनाओं से इस वीडियो को देखने से आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं तीसरा पंचवर्षीय योजना। तीसरा पंचवर्षीय योजना जो है वो 1961 से 66 के बीच में हुआ था। तो तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में हुआ था। इस योजना के द्वारा अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान बनाने पर जोर दिया गया। यानी पहला कृषि पे था और दूसरा औद्योगिकरण पे था, तो तीसरा आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान बनाने पर जोर दिया गया था। यानी इसमें दोनों मिला के था, कृषि प्लस उद्योग दोनों शामिल कर लिया गया था। और इसका जो मॉडल था वो 3 व्यक्ति ने तैयार किया था। पहला सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस।
तीसरा पंचवर्षीय योजना सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस ने तैयार किया था। इसका जो ग्रोथ देखते हैं वो इसका ग्रोथ जो था लक्ष्य 5.6% था और प्राप्ति 2.8% है। काफ़ी कम प्राप्ति हुआ था। और ये एक ऐसी योजना है जो दोस्तों याद रखना कि यह योजना फेल हो गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जो कि फेल हो गई थी। अब क्यों फेल हो गई थी आइए देखते हैं। क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया था, इस कारण ये योजना फेल हो गई। तुरंत ही 1965 में भारत से पाकिस्तान का युद्ध हो गया, 2 युद्ध हो गया। और तीसरा कारण जो 1966 में सुखाड़ पड़ गया। तो 3 कारणों से ये योजना फेल हो गई। इस योजना के अंतर्गत देखते हैं स्थापना क्या हुआ था। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी, कृषि कीमत आयोग की स्थापना हुई थी। इतना याद रखेंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि अब 66 से 69 तक अब गैप चलता है। 3 वार्षिक योजनाएं जो हैं वो गैप हो जाती हैं, गैप में चलती हैं। जैसे कि तीसरा जब वार्षिक योजना फेल हो गया था तो उसके कारण 3 वार्षिक योजना यानी एक एक वर्ष की योजना चलाई गई, एक एक वर्ष की योजना चलाई गई। इसे योजना अवकाश कहते हैं, जो कि 1966 से 1969 तक चलाया गया। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इस योजना अवकाश में 1966 से 67 के दौरान हरित क्रांति की स्थापना हुई। हरित क्रांति की स्थापना 1966 से 68 में हुआ था, जिसमें गेहूं उत्पादन पर विशेष जोर दिया गया था और खदानों में आत्मनिर्भरता लाया गया था। तो इसमें 3 देखा गया था। हरित क्रांति पर जोर दिया गया, गेहूं उत्पादन किया गया और खदानों पर आत्मनिर्भरता बनाया गया। तो ये पहला योजना अवकाश था। अब आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना देखते हैं दोस्तों। 1969 से 1974 के बीच में यह योजना चला। इसका उद्देश्य देखते हैं। इसका उद्देश्य था स्थिरता तथा आत्मनिर्भरता के साथ विकास। तीसरे की तरह ही था, क्योंकि तीसरा फेल हो गया था तो इसके कारण इसमें भी आत्मनिर्भरता लाया गया। इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किए गए। तो 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ और 1974 में पोखरण में नाभिकीय परीक्षण हुआ। डेट ये याद रख सकते हैं दोस्तों, तो पता चल जाएगा किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 74 में पोखरण में नाभिकीय परीक्षण हुआ था। बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1974 से 78 के बीच चली थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच में चली थी। इसे देखते हैं दोस्तों। इस योजना का उद्देश्य था गरीबी और निर्धनता उन्मूलन। यानी कि ये क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या उद्देश्य था। तो गरीबी हटाना, गरीबी हटाओ योजना चलाया गया था, जो कि इंदिरा गांधी ने इसको बोला था। और इसका जो मॉडल तैयार करने वाले थे वो डीपी धर थे। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल तैयार करने वाले थे वो थे डीपी धर। याद रखेंगे दोस्तों। और मेन इम्पोर्टेंट जो है, ये योजना 5 वर्ष तक नहीं चलाई गई थी। यह योजना 1 वर्ष कम यानी 4 वर्ष तक चलाई गई थी। क्यों चलाई गई थी? क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी यानी जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। तो इस कारण ये योजना 4 वर्ष तक चलाया गया था, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू हुए 1975 में और काम के बदले अनाज कार्यक्रम स्टार्ट किया गया इस योजना के अंतर्गत। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इसी योजना में रोलिंग प्लान चलाया गया। रोलिंग प्लान चलाया गया। इस समय रोलिंग प्लान के समय
प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे, याद रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा हुआ। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जब खत्म हुई 1978 में, तो फिर रोलिंग प्लान चलाया गया। कब तक चला? 1978 से 18 तक चला, यानी 1978 से 80 तक चला रोलिंग प्लान, जो कि जनता पार्टी ने एक एक साल योजनाएं चली। इसमें एक एक साल तक योजना चली, 2 साल तक योजना चली रोलिंग प्लान की योजना। तो पूछ देगा रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद चलाया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद चलाया गया। उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे जब रोलिंग प्लान चलाया गया। तो और गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया। देखते हैं नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच तक चली। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच तक चली, जो कि आगत निर्गत यानी इनपुट आउटपुट इसका मॉडल था, जो कि आगत निर्गत पे आधारित मॉडल था। इसमें भी वही उद्देश्य रखा गया था, गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन रखा गया था। गरीबी के साथ साथ रोजगार भी इसमें रख दिया गया था। 5वें में गरीबी हटाओ और छठे में गरीबी हटाओ और रोजगार सृजन, रोजगार लाओ, ऐसे करके याद कर सकते हैं दोस्तों। ग्रामीण में 2400 कैलोरी तथा शहरों में 2100 कैलोरी ऊर्जा की खपत को निर्धारित किया गया था। ग्रामीणों में 2400 कैलोरी तथा शहरों में 2100 कैलोरी ऊर्जा की खपत का निर्धारण किया गया था। दोस्तों, ग्रामीणों में 2400 कैलोरी तथा शहरों में 21,000 कैलोरी ऊर्जा की खपत का निर्धारण इसमें किया गया था। इसके अंतर्गत कार्य क्या क्या आते हैं? तो दोस्तों 1980 में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हुआ, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी स्कीम चलाया गया और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई, एग्जिम बैंक की स्थापना हुई। तो इसके अंतर्गत देखिए, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ और नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ। इसके अंतर्गत ट्राइसेम की शुरुआत भी की गई। छठी पंचवर्षीय योजना में ट्राइसेम की भी शुरुआत की गई। तो ट्राइसेम की शुरुआत कब की गई? छठी पंचवर्षीय योजना में। और इसका ग्रोथ जो देखते हैं वो था, लक्ष्य कितना था? तो 5.2 इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन प्राप्ति कितना हुआ था? 5.4% प्राप्ति हुआ था, यानी ये सफल योजना थी। नेक्स्ट देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के जो है वो 1985 से 90 के बीच में चला था। 1985 से 90 के बीच में चला था। ये जो मॉडल था वो वस्तु मजदूरी मॉडल पे आधारित था। वस्तु मजदूरी मॉडल पे आधारित है। 7वीं पंचवर्षीय उतना नहीं पूछता है, इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें खाद्यान्न उत्पादन रोजगार किया गया। इसमें खाद्यान्न उत्पादन कमा रोजगार पर बल दिया गया। और इसका कार्य जो था, कार्य देख लेते हैं। स्पीड पोस्ट सिस्टम इसमें स्टार्ट किया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो मेन क्वेश्चन बनता है, स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब की गई? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई और सेबी की स्थापना की गई। इसमें सेबी की स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई और स्पीड पोस्ट की सिस्टम भी लाया गया। जवाहर रोजगार योजना 1982 में और नेहरू रोजगार योजना 1989 में लाया गया। याद रख सकते हैं दोस्तों, जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना, ये दोनों एक साथ याद करेंगे। लाया गया 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन स्टार्ट किया गया 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और इसका ग्रोथ देखते हैं दोस्तों, तो इसका भी लक्ष्य माना गया था 5%, बट प्राप्ति हुआ था 5.8%। इसमें भी काफ़ी अच्छे सुधार हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि
इसके बाद हमें एक और गैप मिलता है, तीसरा गैप, जो कि 90 से 92 तक चलता है। तो इसमें 1990 में देख लें हम लोग दोस्तों, सिडबी की स्थापना की गई। 1990 में जो गैप था उसमें सिडबी की स्थापना की गई, और 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की घोषणा यानी आर्थिक नीति लाया गया, जिसका मनमोहन सिंह ने लाया था। तो 1990 में सिडबी की स्थापना और 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की घोषणा की गई। कौन किया? मनमोहन सिंह ने किया। नेक्स्ट देखते हैं 8वां। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो अब फिर 1992 से 97 तक चला। 1992 से 97 तक चला, और इसका उद्देश्य जो देखते हैं वो मानव संसाधन का विकास था। यानी मानव संसाधन का विकास यानी रोजगार मिलना है। मानव संसाधन का विकास यानी ये जो है बीपीएससी 1994 में पूछ चुका है ये क्वेश्चन कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो मानव संसाधन का विकास था। ये जो योजना थी डब्ल्यू मिलर मॉडल ने तैयार किया था, तथा राममोहन राव ने इसे तैयार किया था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसे मिलर मॉडल पे आधारित था, याद रखेंगे दोस्तों। भारत 1 जनवरी 1995 को WTO का सदस्य बना। भारत 1 जनवरी 1995 को WTO का सदस्य बना। इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत जो है WTO का सदस्य बना था। और 1993 में पीएम रोजगार योजना की शुरुआत की गई। पीएम रोजगार योजना की शुरुआत की गई 1993 में। और यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट जो है वो LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसी में स्टार्ट किया गया था। तो क्वेश्चन इसे बनता है, इसे शॉर्टकट में LPG याद कर सकते हैं दोस्तों। 8वीं पंचवर्षीय योजना में LPG स्टार्ट किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जनसंख्या नियंत्रण इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था, और औद्योगिकरण पर भी ध्यान दिया गया था। इसका जो ग्रोथ था, ग्रोथ देख लेते हैं दोस्तों। लक्ष्य जो था वो 5.6% का है, और प्राप्ति हुआ था 6.5% का प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह भी आगत और निर्गत मॉडल पे आधारित है। यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना और 9वीं पंचवर्षीय योजना दोनों आगत निर्गत पे आधारित है, ऐसे याद कर सकते हैं। छठी और 9वीं दोनों आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। इसमें भी सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक विकास इस मॉडल पे आधारित था। तो सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक विकास इसमें जुट गया है दोस्तों, जो कि 9वां पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य था। आगे देखते हैं शाइनिंग इंडिया का नारा, स्वर्ण जयंती, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, सर्व शिक्षा अभियान 2002 और अंत्योदय योजना 2000 में दिसंबर 2000 में चलाया गया। तो देखते हैं दोस्तों, पहले ये याद करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान 2002 में और अंत्योदय योजना दिसंबर 2000 में चलाया गया, स्टार्ट किया गया इस योजना के अंतर्गत। इसमें अंत्योदय योजना पोषण के अंतर्गत 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो चावल को रखा गया। ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो चावल चालू किया गया। शाइनिंग इंडिया का नारा, स्वर्ण जयंती और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट 1998, ये सभी 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आते हैं। और इसका ग्रोथ देख लेते हैं दोस्तों। ग्रोथ था 7.1%, जो कि प्राप्ति कितना हुआ था 5.5%, इससे प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो हुई थी वो 2002 से 2007 तक हुआ था। ये इसका मॉडल ऐसे में
याद कर सकते हैं दोस्तों। योजना आयोग का जो प्रपत्र होता है, योजना आयोग का प्रपत्र, उसके आधार पे इसको तैयार किया गया था। इसमें अर्थव्यवस्था के नियोजन की नीति पे तैयार बदलाव आया। इसमें अर्थव्यवस्था के नियोजन की नीति में बदलाव आया। इसमें भी सामाजिक न्याय, समानता, विकास पर बल दिया गया। इसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 स्टार्ट हुआ, राजीव गांधी विद्युतीकरण 2005 में, और मनरेगा भी 2005 में, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में स्टार्ट किया गया। तो काम देख लेंगे दोस्तों कौन कौन से काम हुए थे, जो कि क्वेश्चन में पूछ देता है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन से काम हुए थे। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में बागवानी मिशन 2005, राजीव गांधी विद्युतीकरण 2005 में, मनरेगा भी 2005 में, मनरेगा 2005 में एक्ट लाया गया, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में लाया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से 2012 तक चलाया गया। इसका भी मॉडल योजना आयोग का प्रपत्र है, और मनमोहन सिंह इस समय थे प्रधानमंत्री। इस योजना में औसतन 9% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य था। कितना लक्ष्य था? 9% का। इसका लक्ष्य जो है तीव्रता एवं समावेशी विकास किया गया पहली बार। इसका लक्ष्य जो था वो तीव्रता और समावेशी विकास किया गया पहली बार, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो दोस्तों देखते हैं कि समावेशी विकास जो है वो क्या होता है। समावेशी विकास के अंतर्गत समाज के हर व्यक्ति तक हर तरह से विकास की धारा में लाना, यानी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदाय, किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, उसको विकास की धारा में लाना समावेशी विकास कहलाता है। तो इस योजना का जो ग्रोथ है वो 9% रखा गया था, जबकि प्राप्ति कितना हुआ? 7.8% प्राप्ति हुआ। आते हैं नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से 2017 तक चला, जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना था। इसका मॉडल भी योजना आयोग का प्रपत्र पर था, जो कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने इसका तैयार किया था प्रपत्र। इसमें लक्ष्य देखते हैं दोस्तों, इसमें तीव्रता, संपोषीय और अधिक समावेशी विकास है। इसमें तीव्रता, संपोषीय और अधिक समावेशी विकास है। 11, 12 एक ही जैसे है। इसमें गरीबी 10% की कमी तथा निर्माण 10% की वृद्धि प्राप्त करना था। गरीबी में 10% की कमी लाना था और निर्माण में 10% की वृद्धि प्राप्त करना था। और जीडीपी को 9% बढ़ने का लक्ष्य था, जो कि जीडीपी था वो 9% बढ़ने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया था। तो देखते हैं योजना के अंत तक 90% भारतीयों के तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचना लक्ष्य था। स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, पर्यावरण पर ध्यान दिया गया था। और यह योजना 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो देखते हैं दोस्तों, यह पंचवर्षीय योजना समाप्त कर नीति आयोग लाया गया। चूँकि यह अंतिम पंचवर्षीय योजना था, तो इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाया गया, और इसके बाद से नीति आयोग लाया गया। उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो इसका जो ग्रोथ रेट देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे लक्ष्य इसमें 8% था, जबकि प्राप्ति कितना हुआ था? तो प्राप्ति के बारे में नहीं दिया गया है, जबकि इसमें यहाँ पे देख सकते हैं 9% इसका बढ़ने का लक्ष्य रखा गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आशा है हमें कि इस टॉपिक से आने वाले कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपके।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।